एक टाइम था जब इंडिया में एक ऐसा बैग भी सोच सोच के खाना पड़ता था, क्योंकि 30 स्कूप हैं, पूरा महीना चलाना है। अगर एक दिन पहले भी खत्म हो जाता तो लगता था ओह शिट, नाउ वील हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ। और आज 1 2 3 4 बैग भाई के पास है। स्पॉन्सरशिप है, एक फीलिंग ऑफ वो है कि कर लिया यार मैंने। we are not there where we want to be, but we have started the path that we wanted to move on. और more than just being a part of the brand, it is also about कि जिस brand का आप part बनना चाहते हो। So welcome back everyone, welcome to our new vlog today. So how are you guys, how are you feeling? And thank you so much for showing so much love. So हम उठ चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 10। थोड़ा सा 10 दिन लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रात को सोते सोते लेट हो गया था। इट वेंट अराउंड लाइक 2 o'clock. सो जस्ट कॉट अप। पहली चीज़ जो है मैं हमेशा कहता हूँ, दैट इज स्टार्ट योर डे विद योर प्रोटीन्स माय बॉयज. इफ यू आर नॉट गेटिंग योर प्रोटीन इन, then you're missing out on those gains, bro. So in order to have that muscle, बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट से तोड़ने के लिए हमेशा क्या चाहिए? प्रोटीन. और प्रोटीन मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉर्मल पानी में पीना चाहिए, ज़्यादा अच्छा डाइजेस्ट होता है। बट मैं इंडिविजुअली ठंडे पानी में प्रेफर करता हूँ. दिस इज जस्ट मी बॉयज. इफ़ यू डोंट लाइक इट सो इट्स ओके. हम लोग कौन सा पिए आज? डू यू वॉन्ट मी टू ट्राई कैपुचिनो? डू यू वॉन्ट मी टू ट्राई कुकीज एंड क्रीम? डू यू वॉन्ट मी टू ट्राई vanilla? I can try vanilla as well. Or do you want me to try chocolate? I don't have the chocolate. I can order the chocolate. I'll have it. So comment करो, जो तुम बोलोगे वही खाऊंगा मैं. Second of all, Empower Whey. This particular protein, I always say this is something that has been reliable for me. Not just because of reliability, but the taste, bro. It's amazing. And this is the only protein I've felt, कि when you started taking protein and you think that you'll go big, you'll have those gains. This does make a difference in my body. How I feel throughout the day. My recovery is way better. And the part of it is the probiotics in it. So give it a try, and for every bag that you order, you can either choose a creatine, a pre-workout, or a multivitamin. And all you have to do is go to Alpha Nutrition and hit it right. हम लोग सुबह उठ गए. Before turning the vlog on, I did all the dishes. If you can see, there's hell lot of dishes, bro. You see, सारी की सारी चम्मच हमारी खत्म हो गई थी क्योंकि हमने वीकेंड पे बर्तन धोए ही नहीं. तो बर्तन धो दिए हैं. नाउ व्हाट आई नीड इज, क्या चाहिए मुझे? दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं. सो आई नीड टू गेट दिस थिंग राइट. तो दूध लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं. और वॉलमार्ट देखा तुम लोगों ने कभी? देखा है? नहीं देखा? आओ चलो तुम्हें दिखाते हैं. चलो ब्रेड के बारे में तुम्हें एक बात बताता हूँ. तुम्हें व्हीट ब्राउन ब्रेड पता होगी, व्हीट की जो आती है. हाँ, तुम्हें वाइट ब्रेड पता होगी. तुम्हें सावर डो भी पता होगी. जिसको नहीं पता, सावर डो इज अ ब्रेड दैट इज गुड फॉर हेल्थ. बट फॉर दोज पीपल who are trying to cut down calories, what you need is rye bread. जो लोग rye bread नहीं जानते, go look up for it. For example, मैं अपनी calories restrict करना चाहता हूँ. जहाँ पे मैं 2 slices खाता, 1 slice खाता था, अब मैं 2 slices खा सकता हूँ. So I have more volume,
बट राई ब्रेड काम दूसरी तरीके से करती है. इफ़ यू हैव गट इश्यूज आई वुड सजेस्ट यू टू हैव सारडो. और समबडी लाइक मी जिसको अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है और फाइबर भी चाहिए, फाइबर बोल रहा हूँ, जिसको अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है, उसके लिए राई ब्रेड सबसे बढ़िया आइटम है. खा के देखो, टेस्टी भी होती है. और ये देखो, ये कनाडा पंजाबी रेडियो चलता है यहाँ. इट्स फनी भाई, आई डिडंट रियलाइज दैट कि यहाँ पे पंजाबी रेडियो है अनलेस क्या कहते हैं टिल द टाइम आई बॉट अ कार. और गाड़ी खरीदने की भी ना बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है. जब हम एक रात थी, बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी. तो हम बस में आते थे जाते थे. तो अब क्या हुआ कि वो जो पैच होता है, साइड वॉक होती है, वो ये लोग साफ़ कर देते हैं, बट इट इज़ स्टिल वेट. और कहीं कहीं ड्राई आइस होती है. ड्राई आइस पे आप पैर रखते हो ना, वो एकदम से स्लाइड करता है और आप फिसल जाओगे. तो वो पूरा साइड वॉक यूजुअली क्लीन रहता है, बट पता नहीं उस टाइम पे. और मैं वहाँ रोज़ जाता था. आई वाज जस्ट आउटसाइड माई वर्क प्लेस जहाँ से मैं बस पकड़ता था. और वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी. एंड पीपल हु नो ओंटारियो, तो ओंटारियो पे पता नहीं 150 साल से ही कंस्ट्रक्शन चल रही है. सो मैंने देखा बस आई, क्योंकि जहाँ पे बस स्टॉप था वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बस स्टॉप थोड़ा आगे मूव कर दिया गया था. जस्ट बिकॉज वो आगे मूव हो गया था, तो वो बस, क्योंकि वो पक्का एक वैसे शेड वेड था नहीं कुछ ना पे, वो पोल था कि बस स्टॉप का कि बस रुके. तो बस का जो ड्राइवर था वो गेस वर्क करता था. कोई देखता था, जिसको कोई दिख गया है वहाँ पे, तो वो क्या कहते हैं रोकता था. नहीं मर्जी हुई तो नहीं रोकता था. अब मैं, क्योंकि वो जो बस आती थी वो 1 घंटे या 45 मिनट्स में एक आती थी, और अगर आपने मिस कर दी तो अब आपका 1 घंटा बर्बाद. तो हुआ क्या कि आई वॉज वेटिंग फॉर द बस. मैंने देखा बस आ रही है, उसने नहीं रुकी और मैं भागा भाई, क्योंकि दूसरा बस स्टॉप करीबन 400-500 मीटर और आगे था. तो मैं भागा और मैं इतनी बुरी तरह से सपैट गिरा. उस रात को मुझे खुंदक आई. मैंने कहा इनकी माँ की टांट, कितने की आती है गाड़ी, मुझे कल के कल गाड़ी चाहिए. हम गए, हमने कल 2-4 दिन लगाए, 2 दिन लगाए यार. फ्राइडे, ये थर्सडे को हुआ था, मुझे आज भी याद है. फ्राइडे को हमने गाड़ी देखी, उन्होंने हमें बोला कि आज ही बुक करा दो, धमकाया, बट मैं गाड़ी से खुश नहीं था. फिर क्या कहते हैं, सैटरडे आया, संडे आया, मंडे आया. मंडे को हमने दोबारा देखी और फिर हमने ट्यूसडे को ले ली. मंडे को सारा पेपर वर्क करके. तो ये ऐसे करके हमारी गाड़ी आई है. पता है, लॉट ऑफ पीपल से दिस कि गाड़ी लेना ना एक बड़ा हेडेक है ये, और क्या कहते हैं, इट्स एन एक्सपेंस, एडेड एक्सपेंस. सर इफ़ यू लुक एट इट, इट इज़ एन एक्सपेंस for sure. There are car payments, then there's insurance as well that piles up. But you can also be that person who tries to monetize your car, as in, when I say monetize, bro, my mind does not work. Whether I'm saying that ki go do Uber with it, monetize as in you can go and make more money out there. Look for opportunities. You can look for opportunities which are not even closer to your house. You can drive 100 kilometers down there and कि किसी को डाउनटाउन से नायग्रा में अगर काम मिल रहा है और एंड ही इज गेटिंग पेड अ कंसिडरेबल अमाउंट, तो जाएगा ना वो. उसके पास गाड़ी है. अब उसको वही अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई, जिसके पास गाड़ी ही नहीं है, तो अब वो कैसे जाएगा बेचारा. डू यू अंडरस्टैंड माई लॉजिक. तो इसके लिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए. पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या फ़ायदा, कितने लोगों के पास गाड़ी है, सबको अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिल रही है. अरे तो सब मेरी वजह से थोड़ी वो खाली बैठे हैं. उनके पास दिमाग भी तो होना चाहिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला. गाड़ी लेना तो बहुत आसान काम है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला दिमाग चाहिए. तो अगर आप इतना प्लान कर सकते हो कि आप गाड़ी ले सकते हो, आप बिल पेमेंट्स कर सकते हो, तो आप ये भी प्लान कर सकते हो कि मैं उस गाड़ी को कैसे पे ऑफ कर सकता हूँ सिर्फ गाड़ी से ही चला चला के. और एंड इट इज़ नॉट ऊबर. काम ढूंढ के, काम करके. सामने ही आपका एग्जाम्पल है.
मैं एक दिन में मिसागा भी गया, ओकविल भी गया, टोरंटो भी गया। मैं 3 जगह घूम घूम के आया। काम है, यू गॉट टू लुक फॉर इट ब्रो। एंड क्या कहते हैं, आपको ना करने के लिए तो 100 बहाने हैं कि भाई कौन कह रहा है। लोग ऊबर भी तो चला ही रहे हैं ना। मैं कंस्ट्रक्शन वाले लोगों से मिलता हूँ, वो इतना काम करते हैं, एक दिन में 4-4 6-6 साइट और इतना लोहा लक्कड़ उठाते हैं। प्लस क्या कहते हैं, इस मज़दूरों से डील करना, गवर्नमेंट से डील करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट टेक्स अ लॉट यार। सो या नाउ वी आर हियर एट वॉलमार्ट। दूध लेंगे, दूध भी दिखाता हूँ कौन सा दूध पीता हूँ। वॉलमार्ट आ चुका है भाई का, और बोल। एंड और दूध, दूध की भी फ़नी कैसा है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, सो द गाय वाज स्टेइंग विद, मैंने उससे बोला यार दूध है तेरे पास, तो उसने कहा हाँ है, और उसने दूध पिलाया। तो मैंने पिया, एंड वो इतना पतला दूध था, इतना पतला दूध था। मैंने कहा ये तेरा दूध है? कहता हाँ, क्योंकि इंडिया में दूध बहुत पीता था, सुबह उठते ही मैं दूध पीता था, रात को सोने से पहले दूध पीता था। तो दूध, यूपी से हूँ यार, तो दूध दही बेसिक अपने को दिन में चाहिए ही चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस या टॉलरेंस क्या, हम हमारे पास तो हमसे लैक्टोज निकल रहा है, कोई निकाल के ले जाए, इतना लैक्टोज चाहिए होता है हमें। तो उसने दूध पिलाया, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं दूध मैंने पीना शुरू करा। और कोई ऐसे बच्चा खेल के नहीं आता है कि पानी पीता है, फिर गट 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 आधी बोतल पी जाता है। मैंने उसकी आधी थैली पी ली, क्यों, इतना पतला दूध था। कहता है कि तू इतना दूध कैसे पी गया? मैंने कहा पानी जैसा दूध था, इसमें आदमी पिए नहीं। तो ही स्टार्टेड लाफिंग। फिर क्या होते हैं, मैंने पानी पिया, क्योंकि टैप वाटर पीते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडिया के हमारे यहाँ से पानी से बेटर था, बट मैंने यहाँ पानी पीना शुरू किया तो मुझे गर्म पानी पीने की आदत लगी हुई थी। भाई बाबूजी आए थे ना इंडिया से, तो गर्म पानी पीने की मुझे आदत लगी हुई थी। सो मैंने पीना शुरू करा, मेरी उल्टी उल्टी निकल गई, क्योंकि यहाँ पे आप जिन जिन लोगों को पता है कि आप गर्म पानी पीते हो, तो गर्म पानी थोड़ा उसका हाई इन क्लोरीन होता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों, बट गर्म पानी का कलर पूरा चेंज हो रखा है। तो फ़िल्टर विल्टर था नहीं हमारे पास, तो जब तक फ़िल्टर विल्टर था नहीं तो उल्टी उल्टी हो गई। तो फिर मैं आता था, मैं दूध ही पीता था। अगर दूध बढ़िया चीज़ है, दूध पियेंगे। बेकरी में ब्रेड नहीं है, ब्रेड शॉप ही एक अलग हो रखी है। इफ यू कैन सी, दैट्स द ब्रेड शॉप। स्ट्रेंज, या सो आई वाज सेइंग कि दैट्स होल व्हीट, जिनको पता है। फिर आई वाज सेइंग there's something called as sourdough, and the things that I eat is, for example, this is multigrain sourdough. So when I was saying sourdough, right, this this is multigrain sourdough. इसकी कैलोरी दिखाता हूँ तुम्हें, that is, फोकस हो जा, this is 330 calories for 2 slices. Then I show you this Rudolph rye bread. इसकी कैलोरीज हैं 230. So now I have another room for extra 100 calories. So this is a hack if you want to stay lean and still eat the same volume or more volume. You can do that. अब यहाँ से 100 कैलोरी बचाई। अब भाई दूध पीता कहीं से, तो उसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा कैलोरी देता। अभी हम दूध लेने आए हैं, वो भी लेने आए हैं, नट मिल्क लेंगे। दैट इज़ द, क्या कहते हैं, आलमंड। तो उसमें शुगर ज़ीरो है, और जो इसकी कैलोरी है वो दिखाऊं तुम्हें, दैट्स फॉर 250, दैट्स 35 ब्रो। जब पैसे उतने, एक सेकेंड, जब पैसे ही उतने देने हैं तो वाई डू वांट टू। और इसमें फॉर एवरी 35, लेट मी चेक, yeah,
फॉर एवरी 35 कैलोरीज यू गेट अ ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर इसमें प्रोटीन भी बढ़ाना है तो क्या कहते हैं, यू कैन ऐड योर प्रोटीन पाउडर, बिकॉज आई लाइक टू हैव प्रोटीन इन द नाइट एंड आई मेड अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। तो जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है जाके फॉलो करो। व्हेन यू ऐड प्रोटीन विद मिल्क इन द नाइट it acts as a casein protein, so for the time you're sleeping body में casein protein का काम क्या होता है, धीरे धीरे प्रोटीन छोड़ना। so आपको जब आप काम नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो, बट बॉडी तो काम कर रही है, तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस ब्रेक ना हो, so you need that casein protein for yourself। हाँ, ये मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है यहाँ पर कि ये पूरा सामान सट का पूरा ले जाना पड़ता है। एक सेकेंड बॉयज, how do you get paid? You come here, you scan this, two, you got this, and then you scan this, done, just pay। बेचारे आई जस्ट लेफ्ट इन द लड़की वॉलमार्ट पर काम कर रही थी, थैंक यू। बेचारों की शिफ्टें मार मार के हालत ख़राब हो जाती। तभी मैं कहता हूँ भाई, ब्रेक द मैट्रिक्स। जो कोई मैं आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ट्राइड टेलिंग ऑल ऑफ दीज पीपल, ये जो शिफ्ट वर्कर्स हैं, हाँ, आई एम नॉट लुकिंग डाउन एट देम ब्रो। कोई मुझे ऐसे बोल रहा है, आई एम नॉट कि आई जस्ट when I see people here, the work ethic they're putting 80 to 100 hours per week, 100 to 120 hours, the work ethic's unmatched. I just feel that कि they can do better for themselves. Or, and trust me, if this thing that I'm doing right now, this thing goes out there and you guys help me, I'm gonna do a lot for my people right here. I hate coming to grocery store, कि कुछ ना कुछ मुझे यहाँ आने में दिक्कत होती है। मुझे मेरा शेड्यूल ऐसा है कि इट डज़ नॉट अलाउ मी टू कम हेयर, और मुझे ये शेड्यूल थोड़ी घंटा रोक रहा है, तू ही तेरे को रोक रहा है, शेड्यूल को बदनाम कर रहा है। तो आजा भाई चीज़ों जी। तो शेड्यूल से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, मुझे आना ही पसंद नहीं होता, क्योंकि मैं अपने टाइम वाइसली स्पेंड करूँ, इन सब चीज़ों में नहीं करूँ। दैट्स व्हाट आई मीन। और ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू से प्रीटी मच दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट Walmart दैट इज़ क्लोज बाय टू माई हाउस दैट आई हैव एवर सीन। इनिशियली मुझे लगता था कि हार्टलैंड वाला अच्छा है, बट द वे दिस इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड बी, हाँ कभी भी चले जाओ, इट्स क्वाइट इन है, एंड क्या कहते हैं, देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन आउट देयर, सो या आई लाइक दिस बिकॉज ऑफ दैट। एंड इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल टू से दिस, बट मैं बोल देता हूँ, मुझे कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कनाडा आया था ताकि मैं कनेडियन कल्चर देखूँ। मैं कनाडा कभी इंडियन कल्चर देखने नहीं आया था। एंड अ लॉट ऑफ इंडियंस और साउथ एशियन, उन्होंने इसको अपनी जगह बना दी है, और वो गोरों पे अपना कल्चर थोपते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई फील अ लॉट ऑफ टाइम्स द पीपल ऑफ कनाडा और कैनेडियंस फील दैट इंडियंस और साउथ एशियंस आर पुशी। मैं कितनी बारी, ये मेरा 2-2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं सरदार नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ। अगर मुझे किसी की शॉप पे जाना है जहाँ पे मुझे उनसे काम लेना है, तो या गुजराती भी नहीं हूँ या हरियाणवी भी नहीं हूँ यार, मैं एक नॉर्मल यूपी का लड़का हूँ जो आता है, जो पला बड़ा है दिल्ली में। आप इन जैसे लोगों से बात करो, ये अपना डायलेक्ट नहीं चेंज करेंगे।
मैं जाऊँगा, मैं इंग्लिश में बात करूँगा, उसने देख लिया कि मेरा स्किन कलर ये है, ही विल नॉट चेंज इट। हाँ जी बाजी आ जा ये, एंड ही विल कॉन्स्टेंटली स्पीक पंजाबी, जबकि मैं पंजाबी बोल भी नहीं रहा। बट मैं सेल्स मुझे अच्छी लगती है, फिर मैं उस बात से खुश हो जाता हूँ कि वाह वो अपने पॉइंट पे टिका रहा, एंड ही फोर्स्ड मी टू स्पीक हिज डायलेक्ट। देन होता क्या है, आप कोशिश करते हो कि आप उसकी लैंग्वेज में बोलो, क्योंकि ये आदमी तो झुक नहीं रहा, तो हम भी झुक जाते हैं ताकि मेरा काम निकल जाए। बट यू कैन नॉट डू इट आउट देयर। और फिर बोलते हो हमें इंग्लिश नहीं आती। इट्स प्रीटी, यू नो, इट इज़ व्हाट इट इज़। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट एनीवन राइट देयर। हाँ, तो एक दिन मैं ब्रैम्पटन गया था, तो रात को कुछ नहीं खोला था, 12 or 1 o'clock इन द मिडनाइट। तो भाई बोलते हैं कि इन लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, बंदा चार्जर लेके आ रहा है, चैलेंजर लेके आ रहा है, और क्या कर रहा है, ऊबर। टेस्ला लेके आ रहा है, क्या कर रहा है, ऊबर। ऐसी क्या फाइनेंशियली ये वाइज डिसीजन है कि आपने इतनी महंगी गाड़ी ले ली और ताकि आप उससे ऊबर करो। मैं तो कह रहा हूँ सस्ती छोटी गाड़ी ले लो, भले कैश पे ले लो, 2-4 हज़ार डॉलर की, जो तुम्हें फोर्स तो ना करे कि भाई जाके मुझे भाई मेरी पेमेंट पूरी करे। फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम पे आप तो फाइनेंशियल गुलाम बन गए कि नाउ यू हैव टू क्लियर द EMIs। क्योंकि आपका शौक था गाड़ी लेने का, तो आपने बड़ी गाड़ी ले ली। इज इट अ साउंड डिसीजन? कोई भी कर रहा है कहीं पे भी, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज़, जस्ट बिकॉज आपको वो गाड़ी लेनी थी या ये खर्चा करना था, क्या कहते हैं, बिकॉज यू लाइक इट, हाँ देख लेंगे, नहीं देखा जाता। तुम यही चीज़ें तो करके पीछे रह जाते हो, और दूसरा जो नहीं ले रहा तुम बोलते हो हाँ वो तो लाइफ एंजॉय नहीं। अरे वो लाइफ एंजॉय कर रहा है एक्चुअली, जितनी लाइफ उसे पता है, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम तो भागा दौड़ी में बिजी हो। और ये चीज़ एज एन इमिग्रेंट मैं बता सकता हूँ, मैं इकलौता आदमी हूँ अपने सर्कल में, और या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरी गाड़ी सबसे सस्ती गाड़ी है मेरे सर्कल में। सबके पास मुझसे महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, और सबकी फटी रहती है। सबसे पूछ लो, उनका एक कॉमन डायलेक्ट है, हैं भाई अभी डेट आ गई, EMI देनी है, अभी डेट आ गई। तो ऑल दे आर वर्किंग इज़ फॉर द EMIs। ऐसा कमा के लाए और पैसा बांट दिया, किसमें, सरकार में, बैंक्स में, और फिर कहते हैं कनाडा में हमारा कुछ हो नहीं। अरे तुमने कोई वाइज डिसीजन बनाया कनाडा में आज तक? तुम्हें मनी मैनेजमेंट सिखाया किसी ने? नहीं सिखाया। बट मैं ऐसे क्रिप मार रहा हूँ अभी, अपने आप पे मैंने मुद्द दिया ये बोल के कि मैं तो पहले 3-4 महीने काम ही नहीं कर रहा था, मैं तो इन्जॉय कर रहा था। मैं तो जिम जाता था, आता था, जिम जाता था, आता था, अपने GIC के पैसों पे पूरी बॉडी बनाता था, क्योंकि मुझे वो घंटे वाली जॉब, मुझे शिफ्ट वर्कर नहीं बनना था। मुझे सेकेंड ईयर की कॉलेज की अपनी फ़ीस देनी थी। इट्स जस्ट दैट आई हैड अल्टीमेट फेथ इन मी कि मैं कर लूँगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे कर लूँगा, बट कर लूँगा। और मुझे पता था द स्किल दैट आई होल्ड, मैं इससे ही करूँगा। मुझे याद है मेरे पास, मैंने जोड़ जाड़ के 2-2.5 हज़ार डॉलर कर लिए थे अक्टूबर में, क्योंकि वो मेरी सेकेंड ईयर की फ़ीस का पहला वो था, टोकन था, जो भी था वो जाना था। तो 2000 थे, और उसके बाद मुझे 12,500 बड़ी 12,500 डॉलर्स मुझे देने थे इन मार्च और समथिंग लाइक दैट। हाँ, मार्च में देने थे, जनवरी तक थे नहीं। फ्रॉम जनवरी टिल द मार्च एंड भाई ने कमा के दिखाए। और ये पूछोगे कैसे, तो उसके लिए फिर मैंने क्या ही किया होगा। क्या मैंने घंटे मारे होंगे? हाँ, मैंने घंटे तो लगाए थे। आई वाज वर्किंग हाउ मेनी डेज? आई वाज वर्किंग अबाउट 10 hours per day, but that is including 10 hours per day, that's my workout as well, like that I was working out also. So yeah, जो लोग कहते हैं फिटनेस साइड में पैसा नहीं है, भाई पैसा तो है, तुम्हें कमाना आना चाहिए कि कैसे होगा। और मेरे आसपास वाले भी
नहीं कर रहे थे. इट इज़ जस्ट हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी, हाउ यू वांट टू परस्यू द करियर ऑफ द लाइफ, और लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़. और मैंने एक बात सीखी है, यहाँ आके लोग शर्माते हैं दूसरों से बात करने में. अगर तुम्हें कोई आदमी दिखता है कि क्या कहते हैं कि वो अच्छा कर रहा है, गो अप टू हिम, आस्क हिम व्हाट इज़ ही डूइंग, एंड मे बी ही कैन टेल यू व्हाट इज़ ही डूइंग. मैंने ऐसा आदमी को नहीं देखा कि मैंने जितनों से ही पूछा कि मेरे को व्हाट डू यू डू फॉर, इट्स सिमिलर व्हाट द गाय अदर गाय डज इट कि hey man what do you do for a living. I just asked straight up, I asked them what do you for a living, क्योंकि I still remember one of my clients was driving a very fancy car back then, and there's a kid very I would say certainly 15-16 साल का होगा, and he asked yo what do you do for a living, and he said I do this, and I was like वो बच्चे ने पूछा, इसने बोल दिया. He could have just avoided him, ignored him, but उसने बोल दिया. I like wow, कितना beautiful था कि बस आदमी से कोई प्यार से पूछ ले, बताने में किसी को दिक्कत नहीं है. हाँ बस स्पोकन बच्चे ने बहुत इनोसेंटली पूछा, तो मैंने कहा इसी इनोसेंस के साथ अगर मैं पूछता हूँ तो लोग मुझे भी बताएंगे शायद. एंड पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी व्हाट दे हैव बीन डूइंग, एंड ट्रस्ट मी आई वोंट से कि उस नॉलेज ने मुझे मिलियनेयर बिलियनेयर बना दिया है, क्योंकि पैसे का भी एक वो फंडामेंटल है, जितना इन्वेस्ट करोगे उसी के हिसाब से रिटर्न्स लोगे. बट इट हैज़ हेल्प मी टू अ लेवल वेयर आई वुड से जहाँ पे मैं था बिफोर डूइंग दिस और जहाँ पे मैं हूँ, आई एम एट अ बेटर प्लेस. अरे एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया यार, ये मेरे को 2 दिन से बतानी है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ. पता है कितना मज़ा आता है इसको करने में. यहाँ पे जब भी रोज़ सुबह में नाश्ता बनाता हूँ, एंड दिस इज़ आई टेल यू कि अनबिलीवेबल फेथ रखो. ये भाई का अभी दिखा रहा हूँ, नाश्ता बनेगा, और ये मेरा वो टाइम है जहाँ आए स्टार्ट अप, और मैं यहाँ पे गाने बजाता हूँ, जैसे सुनाऊँ तुम्हें, और पूरा एकदम मज़े लेता हूँ. अलेक्सा वॉल्यूम 8. तो अब यहाँ गाने बजेंगे, भाई नाश्ता बनाएगा, और ये एनर्जी अलग है भाई. दिस इज़ व्हाट, टाइम लगता है दोस्तों, बस टाइम लगेगा, मेहनत करते जाओ, एंड ट्रस्ट मी गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू. भगवान आप पे ज़रूर 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 ही विल ब्लेस यू. बस keep the work on, keep the grind on.